कृष्णा। अपने कृष्ण चक्षु चैनल से जुड़े हुए सभी साधकों का मैं अमिता वशिष्ठ हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये वास्तु से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हमारे मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ वीडियो है। मुख्य द्वार की भूमिका हमारे घर में, जैसा कि नाम ही है उसका, कि मुख्य द्वार जिसमें से सर्वप्रथम व्यक्ति प्रवेश करता है। फर्स्ट इम्प्रेशन, पहला जो आपकी छवि का निर्माण करता है, प्रथम दृष्टया आपके घर की स्थिति को जो बिना कहे ही बता देता है, वह होता है मुख्य द्वार। फर्स्ट इम्प्रेशन, घर में प्रवेश करते ही व्यक्ति आपके घर की अंदरूनी स्थिति का जायजा कहीं ना कहीं कभी कम और कभी ज़्यादा लगा ही लेता है कि घर की अंदरूनी स्थिति क्या है। इसलिए मुख्य द्वार को हमारे वास्तु में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। पुराने समय में वास्तुकार, ऊर्जाओं के जानने वाले लोग घर के मुख्य द्वार को देखकर ही अंदर की स्थिति का पता लगा लेते थे। उनको पता लग जाता था घर की समृद्धि और असमृद्धि के क्या हाल है, घर में रोजगार की स्थिति क्या है, मानसिक स्थिति क्या है, घर के भीतर की शारीरिक स्थितियाँ क्या हैं, संतान परंपरा किस तरह की है। उस सबका अनुमान घर को प्रथम दृष्टया देखते ही लोग, मुख्य द्वार की स्थिति को देखते ही लोग लगा लेते थे। खास बात यह है कि मुख्य द्वार हमारे घर में लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करने वाला मुख्य स्थान होता है। हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करेंगी अथवा नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर की ओर आकर्षित होंगी। मुख्य द्वार की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि हर चीज वस्तुतः प्रवेश वहीं से करती है, मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती है। तो आइए मैं बताती हूँ आपको मुख्य द्वार से जुड़े हुए कुछ ऐसे तथ्य जिन्हें अगर आप नहीं जानते हैं तो उन्हें आप अपने घर में कुछ छोटे छोटे बदलाव करके और सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अपना अनुरोध दोहराती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मुझसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके और उन तक मेरी बात पहुंचाने में मुझे सहजता हो सके। तो आइए बात करते हैं हम सर्वप्रथम मुख्य द्वार से जुड़े हुए बिंदुओं की। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण भूमिका रखता है मुख्य द्वार में वह है दिशा। मुख्य द्वार की दिशा कौन सी होनी चाहिए? तो मैं आपको बताती हूँ कि पूर्व दिशा मुख्य द्वार के लिए सर्वश्रेष्ठ दिशा बताई गई है। उत्तर दिशा भी श्रेष्ठ बताई गई है। पश्चिम दिशा को मध्यम और दक्षिण दिशा को अधम की श्रेणी में रखा गया है। हमें प्रयास करने चाहिए कि दक्षिण दिशा की ओर हमारा मुख्य द्वार नहीं हो। उसके बाद मैं सबसे पहले आपका संशय दूर कर देती हूँ। कई बार लोगों को संशय रहता है कि मुख्य द्वार होता कौन सा है। तो मैं आपको बताती हूँ कि वास्तु में दो प्रकार के मुख्य द्वार बताए गए हैं। पहला है बाहरी मुख्य द्वार, दूसरा है भीतरी मुख्य द्वार। अक्सर घरों में दो द्वार होते हैं, दोनों ही मुख्य की श्रेणी में आते हैं। पहला हमें हमारे गैरेज में या घर के खुले हुए स्थान में प्रवेश करता है, जहां हम गाड़ी रखते हैं या अपनी बागवानी करते हैं, हमारा कोई छोटा गार्डन होता है, वह भी मुख्य द्वार की ही श्रेणी में आता है। दूसरा भीतरी जो मुख्य द्वार है वह उसे कहा गया है जहां हम गणेश स्थापना करते हैं। कई बार मुख्य द्वार दोनों ही एक ही होते हैं। कई घरों में बाहरी मुख्य द्वार उसे कहा जाता है जो सीधा हमें रास्ते पर ले जाए, और भीतरी मुख्य द्वार उसे कहा जाता है जो घर की चार दीवारी से, घर की जो छत है उससे हमें बाहर निकाले हुए भीतरी मुख्य द्वार कहा जा सकता है। इस कथन में थोड़ा भेद भी हो सकता है कि लोग अपनी छत को आगे बढ़ा लेते हैं तो वह बाहरी मुख्य द्वार को भी कवर कर लेते हैं, वह एक अलग बात है। लेकिन जो वास्तु में कहा गया है मैं उस तथ्य को आपके सामने रख रही हूँ। तो सबसे पहले हमें पूर्व या उत्तर की ओर ही अपने मुख्य द्वार का मुख रखना चाहिए। दूसरा है कि हमारे घर के मुख्य द्वार पर वायु का, प्रकाश का जो प्रवाह है वह निरंतर और निर्बाध गति से होना चाहिए। द्वार पर कोई बेध ना हो। बेध कहते हैं कि घर के मुख्य दरवाजे के सामने कोई खंबा या कोई पेड़ आकर उसको काटे नहीं, कि हम निकले और हमारी नज़र पड़ते ही और सामने या तो किसी पेड़ पर पड़े अथवा किसी खंबे पर पड़े जो बीचों बीच से या किसी भी दिशा से हमारे दरवाजे को काटता हो। इसको द्वार बेध की संज्ञा दी गई है, जो कि प्रकाश का और वायु का वेग घर में निर्बाध आने से रोकता है, नकारात्मक शक्तियों को वो लाता है। इन पर नकारात्मक शक्तियों के स्थान होते हैं। तो यह घर के सामने, मुख्य दरवाजे के सामने यदि किसी भी प्रकार का द्वार भेद है तो आप उसे कृपा करके हटवाएं, उसको किसी भी हाल में न रखें, क्योंकि वास्तु में द्वार भेद को
उन्नति रोकने का महत्वपूर्ण भूमिका उसको दी गई है। मुख्य द्वार की साफ सफाई का आपको विशेष ध्यान रखना है। सुबह उठते ही घर के मुख्य द्वार की सफाई हो जानी चाहिए। यदि हो सके तो अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, एकादशी के दिन और भी आपके घर में यदि आपके पितरों की श्राद्ध तिथि है, उन दिनों आपके मुख्य द्वार पर रंगोली अथवा चौक अवश्य लगने चाहिए। घर की दहलीज को शुद्ध करके उस पर इन दिनों में आपको चौक अवश्य लगाना चाहिए। यदि हर महीने नहीं लगा सकते तो किन्हीं बड़े महीनों में, अच्छे दिनों में, पर्व के दिनों में, उत्सव के दिनों में, आपके घर में यदि कोई कार्यक्रम है उन दिनों आप ये काम जरूर करें। घर का मुख्य दरवाजा कभी भी काले रंग से पुता हुआ नहीं होना चाहिए। यदि वह लकड़ी का है तो सर्वश्रेष्ठ है, लोहे का है तो भी ठीक है, आप उस पर सिल्वर कलर कराइए, आप उस पर गोल्डन कलर कराइए, अन्य कोई जो भी शुभ कलर है उनको ही आप उन पर करवाइए। सफ़ेद रंग भी आप करवा सकते हैं, काला रंग आपको उन पर नहीं करवाना चाहिए। घर का मुख्य दरवाजा कभी भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए कि कहीं से उसकी चौखट निकली हुई है, घर की देहरी है, वह भी टूटी फूटी शुभ नहीं मानी गई है। घर का दरवाजा एकदम साफ सुथरा रहना चाहिए, उस पर किसी भी तरह की मकड़ी के जाले अथवा कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए कि किसी पक्षी ने उस पर कोई घोंसला यदि बना रखा है तो आप उसको उस समय नहीं हटाइए, वो लटका हुआ झूलता हुआ नहीं होना चाहिए। यदि किसी शुभ पक्षी ने घोंसला बनाया हुआ है तो वह सुरक्षित रूप से अच्छे तरीके से रखा हुआ ही होना चाहिए। घर के दरवाजे पर कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। घर की चौखट टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। कई लोग घर के दरवाजे पर ताला हमेशा लटका के रखते हैं, चाहे वह ताला खुला हुआ है, चाबी सहित लटका रहता है। घर के दरवाजे पर ताला कभी भी नहीं लटका हुआ रहना चाहिए। यदि आप रात को ताला लगाते हैं, सुबह उठकर उसको आपको कहीं अन्यत्र रख देना चाहिए, दरवाजे पर वह लटका हुआ नहीं रहना चाहिए। घर के दरवाजे कभी भी आवाज़ नहीं करने चाहिए। घर के दरवाजे यदि आवाज़ करते हैं तो वह कहीं ना कहीं घर की मानसिक अशांति को तो भंग करते ही हैं, साथ में नकारात्मक ऊर्जाओं का भी प्रवेश निर्बाध हमारे घर में कर देते हैं। तो घर के दरवाजों में हमें समय समय पर तेल डालते रहना चाहिए जिससे वे आसानी से खुले और बंद हो सकें। इसके बाद हमको है घर के दरवाजे के बाहर, यदि आपके 2 मुख्य द्वार हैं, बाहरी मुख्य दरवाजे के बाहर आपको गाय के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। समय समय पर उनकी साफ सफाई का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि भोजन की व्यवस्था आप नहीं कर सकें तो कम से कम पानी की व्यवस्था आप जरूर करिए। इससे एक तो आपके लिए स्वतः ही एक शगुन हो जाता है कि जब भी आप घर से बाहर जाते हैं तो आपके लिए भरा हुआ बर्तन आपके सीधे हाथ की ओर आपको सदैव रखा हुआ मिलता है। तो उस बर्तन को आप हमेशा भरा हुआ रखिए। वो कोई मिट्टी का गमला हो सकता है, सीमेंट की कोई टंकी हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ आप रख सकते हैं। घर के बाहर यदि आपके पास जगह है, खाली जगह है, तो फूलों के पौधे आप लगा सकते हैं। अशोक का पेड़ आप छायादार लगा सकते हैं जिसके नीचे गाय बैठ सके। कोई अच्छा फलदार वृक्ष जो शुभ वृक्षों की श्रेणी में जो आता है उसके लिए आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, उनको आप घर के मुख्य दरवाजे पर लगा सकते हैं। अब बात आती है नेम प्लेट पर। नेम प्लेट हमें घर के बाहर जरूर लगानी चाहिए। सुनहरे अक्षरों में यदि नाम लिखा हुआ है नेम प्लेट पर तो वह बहुत बेहतर रहता है। यदि हमारे घर के बुजुर्ग संसार में हैं, मौजूद हैं, चाहे वे घर में नहीं रहते हों, वे कहीं अन्यत्र निवास करते हों, लेकिन यदि वे संसार में हैं तो सर्वप्रथम हमें ऊपर उनका नाम लिखना चाहिए। उसके पश्चात घर के मुखिया का और घर के अन्य सदस्यों का, जिनका भी आप लिखना चाहें उनका लिखना चाहिए। नेम प्लेट पर कभी भी धूल नहीं होनी चाहिए, उसको समय समय पर हमें साफ करते रहना चाहिए। लक्ष्मी के निर्बाध आगमन के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अब बात आती है डोरबेल की। डोरबेल हमें बड़े मंत्रों वाली नहीं लगानी चाहिए क्योंकि कई बार व्यक्ति एक बार डोरबेल दबा के और बंद कर देता है तो वह मंत्र अधूरा रह जाता है, जो कि हमारे घर के लिए शुभ नहीं है। शुभ ध्वनि वाली कोई भी डोरबेल हम लगा सकते हैं, कर्कश ध्वनि वाली डोरबेल बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यदि मंत्रों वाली लगा रहे हैं तो मंत्र कोई छोटा हो, अन्यथा आप भजन वाली लगा सकते हैं। गायत्री मंत्र अथवा बड़े मंत्र जो मृत्युंजय मंत्र हैं उनको आपको इसमें नहीं लगाना चाहिए क्योंकि यदि वे अधूरे बजते हैं तो उसका पाप हमारे ऊपर और हमारे घर में नकारात्मक शक्तियों को लाने वाला
होता है। घर के मुख्य द्वार पर यदि आप तुलसी जी का पौधा लगा सके तो यह आपके लिए बहुत बेहतर रहता है। मनी प्लांट भी आप लगा सकते हैं, लेकिन जमीन पर न लगाएं, उसको किसी न किसी गमले में लगाएं। गमला यथासंभव यदि हरा हो तो बहुत बेहतर है, वरना लाल गमले में भी आप उसको लगा सकते हैं। मनी प्लांट की शाखाएं कभी भी नीचे की ओर न जाएं, दक्षिण दिशा की ओर न जाएं, वे सदैव ऊपर की ओर या उत्तर और पूर्व दिशा की ओर बढ़े, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मुख्य द्वार के दोनों ओर सदैव स्वस्तिक बना के रखें, ऐसा स्वस्तिक जिस पे सबकी नजर पड़े। वो आप देख लें कि कैसे रंग का आपका दरवाजा है और किस रंग से बना हुआ। आप हल्दी से, कुमकुम से, अष्टगंध चंदन से, अन्य किसी भी चीज से आप उस पर स्वस्तिक बना सकते हैं। स्वस्तिक के ऊपर या नीचे आप शुभ और लाभ भी लिख सकते हैं। यदि ऊपर चौखट है, जगह है, तो वहां आप ओम भी लिख सकते हैं। समय समय पर महीने में एक बार किसी उत्सव त्योहार, जब भी आपसे चौक बनाने का जब आपका दिल हो कि हमें रंगोली या चौक बनानी है, उस दिन आप बंधनवार अवश्य लगाएं। समय समय पर बंधनवार हमें अवश्य लगाते रहना चाहिए। यदि आप बात कर रहे हैं भीतरी मुख्य द्वार की, अगर आपके घर में के भीतरी मुख्य द्वार में अब हम आते हैं, वहां हम प्रवेश करते हैं, वहां आपको दरवाजे पर मोर पंखी अवश्य लगानी चाहिए। उससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक एनर्जी घर में प्रवेश नहीं करती है। मुख्य द्वार को, भीतरी मुख्य द्वार है चाहे बाहरी मुख्य द्वार है, उसको आपको सदैव साफ रखना है। यदि बाहर शूज रैक है, झाड़ू या पोछा रखने का स्थान है, तो वह छुपा हुआ हो, उनको आप छुपा कर रखें, मुख्य द्वार पर वह दिखे नहीं। मुख्य द्वार पर आयताकार डोरमैट अवश्य बिछा के रखें, ताकि कोई भी गंदगी भी है और नेगेटिव एनर्जी भी है, कोई बैक्टीरिया वायरस है, वह भी बाहर ही रह जाएं, घर के भीतर वह प्रवेश न करें। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जहां आपने गणेश स्थापना की है, जो गणेश जी की टाइल्स हम लगाते हैं या मूर्ति लगाते हैं, कई लोग उसको प्राण प्रतिष्ठित भी करवा लेते हैं, उसको आप इस तरह से लगाएं कि वह आपके घर के भीतर ही रहे, घर के बाहर ना हो। साथ ही यदि वह घर के बाहर देखती है तो आपकी रिद्धि सिद्धि, आपकी संपत्ति कहीं ना कहीं बाहर की ओर जाती है। इसलिए आप उसके पीछे, बिल्कुल कहते हैं गणेश जी की पीठ पर दरिद्रता का निवास होता है, तो बिल्कुल उनकी पीठ पर आप एक और या तो मूर्ति लगाएं अथवा कोई टाइल्स इस तरह से चिपकाएं कि गणेश जी का मुख भी आपके घर की भीतर की ओर हो, और बाहर की ओर तो हमें गणेश जी की स्थापना करनी ही होती है। वो तो पुरातन समय से हमारे यहाँ का नियम चलता ही आ रहा है। गणेश जी की मूर्ति को साल में केवल एक बार ही, गणेश चतुर्थी के दिन ही साफ न करें, बीच बीच में भी उसको साफ करते रहें। धूप बत्ती जल इत्यादि से उनका स्नान जरूर कराएं, क्योंकि कहते हैं कि पौरी के गणेश बोलते थे पहले कि पौरी में जो गणेश निवास करते हैं, आंगन की ओर जो गणेश जी देखते हैं, वो बहुत शुभ होते हैं, उनकी स्थापना वहाँ बहुत शुभ होती है। तो उनका वह एक अलाइव कंडीशन में होते हैं, वह जागरूक कंडीशन में होते हैं, हर आते जाते पर उनकी नज़र रहती है। तो उनको आते जाते समय आप प्रणाम करके अवश्य जाएं। घर में एंट्री करते समय भी आप उनको प्रवेश करें और घर से बाहर जाते समय भी आपको उनको प्रणाम करना अति आवश्यक होता है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना। सुबह प्रातःकाल सूर्य उदय के समय 28 मिनट और शाम को सूर्य अस्त होने के समय 28 मिनट के लिए घर के मुख्य द्वार को अवश्य खोल कर रखें। ध्यान रखिए, आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम का जो समय होता है, सूर्योदय से 14 मिनट पहले से लेकर 14 मिनट बाद तक का, और शाम को सूर्य अस्त होते समय 14 मिनट पहले से और 14 मिनट बाद तक का जो समय होता है, वह संध्या काल माना जाता है। उस समय घर में लक्ष्मी का, सकारात्मक ऊर्जाओं का घर में प्रवेश होता है। उस समय यदि किसी का मुख्य दरवाजा बंद रहता है, दीपक इत्यादि जले हुए नहीं होते हैं, तो वह गलत माना जाता है। तो इन दोनों समय, विशेषकर संध्या समय में आपको घर का मुख्य द्वार अवश्य खोलकर रखना चाहिए। 28 मिनट के लिए दीपक लगाकर घर में प्रकाश करके आप 28 मिनट के लिए दरवाजे को अवश्य खोलकर रखें। घर के मुख्य द्वार पर कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। रात्रि के समय कई बार लोग घर के मुख्य द्वार पर बिल्कुल अंधेरा करते हैं, उससे राहगीरों को तो परेशानी आती ही है, जानवरों को भी परेशानी आती है, नकारात्मक शक्तियां घर की ओर आती हैं। छोटे कीटाणु जो होते हैं, जो सांप या इस तरह के जो जानवर होते हैं, कीड़े मकोड़े, वो भी घर की ओर, जंगल समझकर घर की ओर प्रवेश कराते हैं। तो घर के मुख्य दरवाजे पर प्रकाश की व्यवस्था अवश्य रखें। यदि सरकार की ओर से रोड लाइट इत्यादि नहीं जली हुई है, तो आप अपने घर से लाइट की व्यवस्था अवश्य करके रखें। उससे आपको दोहरा फायदा होगा। पहला, आपका घर सदैव प्रकाश से भरा हुआ रहेगा, माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न रहेंगी। दूसरा, राहगीरों को भी परेशानी नहीं होगी, जानवरों को परेशानी नहीं होगी।
होगी वह उस प्रकाश के आश्रय में आराम से रह सकेंगे। अगला है कि दरवाजे से, यदि आपके 2 दरवाजे हैं, मुख्य दरवाजे आपके पास 2 हैं, तो बाहरी दरवाजे से भीतरी दरवाजे तक प्रवेश के समय आपके पास यदि स्थान हो तो उसमें कुछ शुभ पौधे आप अवश्य लगाएं। आप चाहे उनको गमलों में लगा सकते हैं, आप चाहे उनको जमीन पर लगा सकते हैं। विंड चाइम, यदि आपके पास व्यवस्था है तो विंड चाइम आप अवश्य लगाएं। घर के मुख्य द्वार के सामने यदि आपके पास खुला स्थान है तो वहां पर अशोक के छायादार जो वृक्ष है, जिसका दरवाजे पर जिसकी छाया ना आए, उसको कुछ इस तरह से आप लगाएं कि दरवाजे पर उसकी छाया, मुख्य द्वार पर उसकी छाया नहीं आनी चाहिए। अशोक का वृक्ष आप लगा सकते हैं, अनार का वृक्ष आप लगा सकते हैं, पारिजात, हरसिंगार का वृक्ष आप लगा सकते हैं। मोर पंख का जो पौधा होता है वह भी ज्यादा बड़ा नहीं होता है, उसको आप लगा सकते हैं। आंवला लगा सकते हैं, इलायची, अनार इत्यादि, ये कुछ ऐसे पौधे हैं जो आप या तो गमले में लगाएं अथवा इनको आप खुले स्थान पे आपके पास जगह हो तो वहां आप मुख्य द्वार के आसपास यदि इसको लगाते हैं तो ये बहुत ही शुभ फलदायी होते हैं। यदि आपके आसपास कोई बड़ा वृक्ष है या लटकाने के लिए कोई स्थान है तो मुख्य द्वार के ही आसपास आप पक्षियों के लिए यदि दाना और पानी की व्यवस्था करते हैं या उनके रहने के लिए कोई बर्ड हाउस जैसा बना देते हैं तो वह भी आपके घर के लिए अत्यंत शुभ होता है। घर में पशु पक्षियों की चहचहाट, पशु पक्षियों का आना जाना, शुभ पक्षियों का आना जाना बहुत अच्छा रहता है। माँ लक्ष्मी और सभी देवी देवता, साथ ही पितृ इन चीजों से प्रसन्न होते हैं। ध्यान रखिए, घर केवल हमारा नहीं होता, उस पर सारी शक्तियों का, सभी का उस पर आशीर्वाद भी होता है, साथ ही उनका वहाँ स्थान भी होता है। हमारे पितृ भी न जाने किस रूप में हमारे घर के दरवाजे पर आते हैं। अपने मुख्य द्वार से प्रयास करें कि कोई भी खालियात न जाए, यह सबसे बड़ी वास्तु की बात होती है। वास्तु देवता इससे प्रसन्न होते हैं। आपके घर की दिशा यह तय करती है कि वास्तु देवता का मुख किस ओर है। यदि पूर्व दिशा की ओर आपका मुख है तो ईशान्य कोण में आपके वास्तु देवता होते हैं, वहां आप जल अवश्य चढ़ाएं। यदि आपकी घर की दिशा कोई अन्य है तो ईशान्य वाली जगह पर आप जल अवश्य भर के रखें। जल की कोई वहां अगर और कुछ नहीं कर सकते तो जल का एक लोटा आप भर के रख सकते हैं अथवा जल की कोई चित्र आप लगा सकते हैं, बहते हुए झरने का कोई चित्र लगा सकते हैं या कोई ऐसी प्रतिकृति आप ला सकते हैं, उनको आप लगाएं। तो इस तरह मुख्य द्वार का आपको ध्यान रखना है। मुख्य द्वार हमारे घर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, तो इसको मुख्य द्वार का आप विशेष ध्यान रखें। उसकी साफ सफाई सर्वश्रेष्ठ वास्तु को प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है कि सबसे पहले आपको घर की साफ सफाई पर ध्यान देना है। घर आपका एकदम साफ और स्वच्छ होना चाहिए और यदि नियमित उससे कपूर की, धूप की यदि सुगंध आती है तो किसी भी तरह का वास्तु आपके घर को परेशान नहीं कर सकता है। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई भी वास्तु से संबंधित या कोई भी अन्य कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मेरे से उसका उत्तर जान सकते हैं। मैं आपका उत्तर देने का जरूर प्रयास करूंगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।